आज का टॉपिक जो है दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस में बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट वायरस में कॉमन होते हैं। सबसे पहला फीचर जो है दैट इज वायरसेस और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वायरसेस को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, क्योंकि वायरसेस बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स। इनका साइज रेंज करता है फ्रॉम 10 टू 320 नैनोमीटर। नैनोमीटर लेंथ का बहुत ही छोटा यूनिट होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, यानी 1 मीटर के आपको लगभग 100 करोड़ हिस्से करने हैं, तब जाके जो आपको एक पार्ट मिलेगा उसकी लेंथ होगी 1 नैनोमीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप है दैट इट कैन मैग्नीफाई एन इमेज बाय 2 मिलियन टाइम्स, यानी 20 लाख गुना ये किसी इमेज को जूम या मैग्नीफाई कर सकता है। तो ये छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखा सकता है, और जिसकी वजह से फिर वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज कुछ कॉमन शेप्स पाई जाती है वायरस में, जैसे कि स्फेरिकल शेप। यहां पर आप देखिए, जैसे कि कोरोना वायरस और HIV वायरस दे आर स्फेरिकल इन शेप। इस तरह से पॉलीहेड्रल शेप जो कि सबसे कॉमन शेप पाई जाती है इन वायरसेस, क्योंकि इट इज हाईली एफिशिएंट इन पैकेजिंग द जेनेटिक मटेरियल। पॉलीहेड्रल जो शेप होती है, इसमें जो कैप्सिड होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल फेसेस, और ये फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, यानी ये जो फेसेस होते हैं ये ट्रायंगुलर होते हैं और इनके साइड्स जो होते हैं ये बराबर होते हैं। और सबसे एफिशिएंट पैकिंग जेनेटिक मटेरियल की इसी शेप में होती है। और इसकी एग्जांपल आप याद रखिए, इसकी एग्जांपल है एडिनो वायरस। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन शेप फाउंड इन वायरस। The third one, that is rod shape. We have tobacco mosaic virus. सबसे commonly पढ़ा जाने वाला वायरस, प्लांट वायरस खासकर, that is tobacco mosaic virus. It is rod shaped. और इस तरह से we have virus called as tadpole shaped virus. For example, bacteriophage. Bacteriophage जो है ये tadpole shaped होते हैं. They have a head and they have a tail. They resemble the tadpole of frog. So these are some common shapes found in virus. नाउ वायरस जो है, वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। जब हम वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वायरस जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ एट लीस्ट 2 थिंग्स। आउटर कवरिंग, दैट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज कैप्सिड। दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। छोटे छोटे प्रोटीन्स मिलाकर बनाते हैं कैप्सिड्स, और वो छोटे छोटे प्रोटीन्स उन्हें कहते हैं प्रोटोमर्स। इस कैप्सिड के अंदर पाया जाता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होता है, ठीक है। तो यहां पर या तो डीएनए होगा या तो यहां पर आरएनए होता है। सो वायरस पार्टिकल consists of only 2 things, outer protein covering and the inner nucleic acid. That is why they are called as nucleoprotein particles. Next is virus is obligate intracellular parasites. They are parasites. They need host. They need cells of the host. अब होस्ट यहां पर यूजुअली होते हैं बैक्टीरिया, कुछ वायरस के होते हैं प्लांट्स, और कुछ वायरसेस एनिमल सेल्स को यूज करते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट दे डू, यहां पर तो ये क्या करते हैं, यहां पर आप देखिए, दे गो इनसाइड द होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, और इस तरह से ये सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सेल्स के बाहर ये कुछ नहीं कर पाते हैं। दे आर इनर्ट पार्टिकल्स, दे आर नॉन लिविंग एंटिटीज, एंड दिस इज द ओनली वे बाय विच दे कैन मल्टीप्लाई, दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। सो दिस इज, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। Next important thing is that viruses show mutation since they have genetic material. अब इस जेनेटिक मटेरियल में चेंज आना, ठीक है, इसे कहते हैं म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ऐसी चेंज जेनेटिक मटेरियल में जो पास ऑन हो टू द ऑफस्प्रिंग्स, ऐसी चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। तो यहां पर आप देखिए, दिस इज द वायरस एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर रिप्रोडक्शन, इट हैज प्रोड्यूस्ड अनदर वायरस। अब यहां पर देखिए जेनेटिक मटेरियल में दोनों का जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पूरा सेम नहीं है। यहां पर एट पॉइंट नंबर 4 फॉर एग्जांपल साइटोसिन है, लेकिन यहां पर पॉइंट नंबर 4 पर थाइमीन है। तो इस चेंज को कहा जा सकता है म्यूटेशन। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। नेक्स्ट इज दैट वायरसेस दे लैक मेटाबॉलिज्म। कोई इनके पार्टिकल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस और स्टोर एनर्जी, ऐसी कोई इनमें एबिलिटी नहीं होती है। अगेन दे लैक इरिटेबिलिटी, they show no response to the external stimulus. So this is one of the non-living features in viruses, where they show no response to external stimulus. And the last one is that viruses plants में, animals में बहुत ही dreadful serious diseases करते हैं। plants में कुछ common disease क्या है? tobacco mosaic disease, tobacco itch, papaya ring spot. animals में AIDS,
पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, काउपॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियां ये वायरस करते हैं। और इनमें से तीन या 3 डिजीजेस, हम 3 जो बीमारियां हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें आएगा रेबीज, हेपेटाइटिस एंड एड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।